किया जा रहा है फिलहाल। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे ही पोल्यूशन भी अपना रंग दिखा रहा है। पोल्यूशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाए थे आखिरकार किस तरह की तस्वीरें आज गाजियाबाद में दिख रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धुंध थी धुंध चार तरफ आपको दिखाई देगी। इस ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के पास में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं बिल्कुल भी आज दिख नहीं रही है। बहुत ही कम और हल्की हल्की देखने को मिल रही है। इसी तरीके की तस्वीरें पूरे गाजियाबाद की देखने को मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे मैंने बताया अलर्ट भी जारी है। उनकी तरफ से कहा गया है बच्चे, बुजुर्ग और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको विशेषकर ध्यान रखना है। जिसको लेकर गाजियाबाद स्कूल प्रशासन जो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है जो आउटडोर एक्टिविटी है फिलहाल बंद कर दी गई है। क्योंकि पोल्यूशन उस लेवल पर पहुंच चुका है कि बच्चों को बाहर खिलाना, खेल कूद करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इसीलिए ये फैसला गाजियाबाद स्कूल प्रशासन की तरफ से फिलहाल ले लिया गया है। जी वहीं स्वास्थ्य विभाग की जी बिल्कुल। देखिए फैसला लिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए स्थिति जो है ख़राब है और ऐसे में बच्चों पर असर ना हो। लेकिन देखिए अभी भी हालात जो ख़राब है इसे लेकर लोगों में नाराज़गी ज़रूर देखने को मिल रही है। अनिल, मैं आपके पास लौटूंगी। गुलशन हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए हैं। गुलशन, गुरुग्राम की तस्वीर दिखाइए और अपडेट बताइए AQI का क्या आज लेवल है। देखिए इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर गुड़गांव के लगभग 76 इलाकों की बात करें जो हम गूगल के जरिए गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, तो उन 76 जगहों में कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 523, 547, 544, 545, ये तमाम 500 से ऊपर भी जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 500 से ऊपर का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो किस तरह से लोगों के शरीर पर जो है ये प्रभाव डालता है। क्योंकि इस समय जो गुड़गांव की हवा है वो बेहद जहरीली हवा है। शुद्ध हवा की सांस लेने के लिए लोग इस समय मजबूर हो रहे हैं कि आखिर कैसे शुद्ध हवा की सांस ली जाए, क्योंकि इस समय गुड़गांव की हवा जहरीली हो चुकी है। अब गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी चालान काटने शुरू कर दिए हैं, जो कि अभी तक की जानकारी के अनुसार 431 चालान अब तक किए हैं गुड़गांव नगर निगम ने, और जिनके ऊपर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना अभी तक वसूला गया है। इसके अलावा 5 वाहन भी जो है वो जब्त किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर स्वीपिंग मशीनों की बात करें या फिर टैंकरों के माध्यम से पानी के छिड़काव की बात करें, वो कुछ इलाकों में तो जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अगर अभी नगर निगम का ये कहना है कि अभी स्वीपिंग मशीनें और खरीदने की योजना है, क्योंकि गुड़गांव नगर निगम एक ऐसा धनी नगर निगम है हरियाणा का जिसका 1700 करोड़ रुपए का बजट है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरीके से जो ग्रेप स्टेज 2 के नियम हैं उनकी पालना जो है कहीं ना कहीं कम हो रही है। इस वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस समय 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके ऊपर 4 ज्वाइंट कमिश्नरों को मॉनिटरिंग पर लगाया गया है, ताकि जो ग्रेप स्टेज 2 के नियम है उनकी पालना लोगों से करा सकें, या फिर जो इनकी उल्लंघना कर रहा है उन पर चालान या जुर्माना वसूला जा सके। इस समय जो अस्पतालों में मरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। पहले से ज्यादा ओपीडी की संख्या बढ़ गई है। पहले 2500 के आसपास ओपीडी थी, अब 4-4.5 के आसपास सिविल अस्पताल में ओपीडी है। हालांकि प्राइवेट अस्पताल में अलग है, क्योंकि गुड़गांव में सिविल अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल अधिक संख्या में है, जहां पर जो लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भी ज़्यादा रुख करते हैं, और वहां पर भी इस समय जो लोग हैं वो अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। चाहे गले में खराश के मरीज हों, आंखों में जलन के मरीज हों, जुकाम के मरीज हों, बुखार के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, ये तमाम जो बीमारियां इस समय हो रही हैं, ये केवल एक कारण है कि जो बढ़ता वायु प्रदूषण है वो लोगों के लिए सांसों पर काफी भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब लोगों को जिम्मेदारी खुद समझनी होगी यदि बढ़ते AQI को रोकना है। इस समय की तस्वीरें भी मैं आपसे साझा कर दूं। इस समय आसमान पर जो है पूरी तरह से सफेद चादर से आसमान जो है वो ढका हुआ है। हालांकि सुबह सुबह का वक्त होता है जब हम अक्सर देखते हैं कि आसमान नीला नजर आता है, लेकिन इस समय जो आसमान है वो सफेद चादर से जो है वो ढका हुआ दिखाई दे रहा है।
और चारों तरफ जो है जो हवा है वो काफी जहरीली जो है वो दिखाई दे रही है। इसलिए कहीं ना कहीं सुबह सुबह का समय लोगों के लिए, जिस तरह से पार्कों में सैर करने के लिए लोग जाते हैं, आप कम संख्या में नजर आ रहे हैं। एक तरफ सर्दी बिल्कुल का गुलशन, असर और जो ये इसके लगातार अलावा बढ़ता कोई जा रहा और है, चारा तो है भी नहीं। यानी कि अगर आप सेहत बनाने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन ये हवा जो है आपकी सेहत को ही नुकसान पहुंचाएगा, और ऐसे में लोग खुद को घरों में कैद कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति खराब हो रही है, मरीजों की संख्या जो आपने बताई है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही हालात रहें तो और भी ज़्यादा स्थिति विकराल हो सकती है। बनी रहिए भावना, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। अब क्या जो, क्योंकि देखिए जो तस्वीर आपने दिखाई वहां पर लोग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाइकर्स थे उन्होंने भी किसी भी तरीके से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था। देखिए एक तरफ जो जहरीली हवा है वो लोगों की जिंदगी को किस तरीके से खराब कर रहा है, खास करके जो बच्चे हैं उन पे सबसे ज्यादा असर कर रहा है। और देखिए संख्या जो है दिनों दिन इस वक्त मरीजों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद भी आखिर लापरवाही क्यों करते लोग नजर आ रहे हैं? देखिए पुनीता, ये बात बिल्कुल सही है। दिल्ली में जिस तरीके से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और बच्चों के लिए और खासतौर से बुजुर्गों के लिए जितना घातक साबित होता जा रहा है, वहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को सही रखने के लिए प्रिकॉशंस लेते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, बढ़ते एक्यूआई लेवल को लेकर अगर बात की जाए तो लोगों के अंदर नाराजगी जरूर है, लेकिन बात प्रिकॉशंस की बात की जाए तो लोग खुद प्रिकॉशंस लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं मैं आपको इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, जिस तरीके से ग्रैब 2 के लागू किया गया है। साफ तौर पे कहा गया है कि निजी वाहनों का इस्तेमाल जो है कम से कम करें, लेकिन सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दिल्ली की सड़कों पे किस कदर जो है ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। लोग अपने निजी वाहन ले लेकर जो है दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। एक गाड़ी में एक पैसेंजर बैठा होता है, बल्कि लगातार ये अपील की जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है ज्यादा इस्तेमाल करें, निजी वाहन का इस्तेमाल कम करें। वहीं जहां एक तरफ हमने बाइक राइडर्स देखे थे, चूंकि बाइक राइडर्स भी साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार कितने समय तक घर में बैठे, क्योंकि दिल्ली की एक्यूआई लेवल की स्थिति केवल 1 या 2 दिन की नहीं है, हर साल इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं अगर इंडिया गेट पर बात की जाए विदेशी पर्यटक की, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सुबह के समय विदेशी पर्यटकों की संख्या अधिक होती थी, वो कहीं ना कहीं अब ढलती हुई नजर आ रही है। वो संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है, चूंकि शायद दिल्ली वाले ये नहीं समझ रहे कि एक्यूआई लेवल कितना हानिकारक हो रहा है। लेकिन अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो शायद वो इस चीज को समझते हैं कि दिल्ली का एक्यूआई लेवल कितना ज्यादा खतरनाक है, जो उनकी सेहत के ऊपर काफी असर कर सकता है। इसलिए विदेशी पर्यटकों की संख्या भी दिल्ली के इंडिया गेट से कम होती नजर आ रही है। लगातार देखा जाता है सुबह के समय लोग अमूमन अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, सैर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं सुबह के समय तो शायद कोई बीमारी अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि दिल्ली का एक्यूआई लेवल इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। वहीं अगर बात की जाए बढ़ते एक्यूआई को लेकर, तो कल इंडिया गेट पे शाम 7 बजे बढ़ते एक्यूआई को लेकर दिल्ली वाले प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन अगर देखी जाए ग्राउंड पर किसी चीज के इम्प्लीमेंटेशन की, तो ग्राउंड पर कोई भी चीज अमल में होती नजर नहीं आ रही है। इंडिया गेट जो कि बहुत ही वीआईपी एरिया माना जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पर भी वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जो है वो भी नजर नहीं आ रही है, जो कि कहा जाता है कि वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन दिल्ली की सड़कों पे